हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रेफरेंस फ्रेम इज अटैच्ड टू अर्थ. ठीक है, अब हमें बताना है कि उसके बारे में क्या चीज़ें ठीक है. देखो, इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज ऑफ अर्थ्स रिवॉल्विंग. इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज ऑफ न्यूटन्स एप्लीकेबल टू दिस. एंड क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. ठीक है, तो देखो क्या होता है. इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं द फ्रेम्स विच डज नॉट अंडरगो एन एक्सलरेशन. ठीक है, जिसमें ए इज इक्वल टू ज़ीरो हमेशा. अब देखो क्या है, अर्थ है. अब अर्थ जो है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है, रोटेट करती है, और सन के अराउंड भी रोटेट करती है ना. ऐसे पूरा भी रोटेट करती है, सन के अराउंड भी. एग्री है ना, अपनी एक्सिस के राउंड भी रोटेट करती है. और अब जो इनर्शियल फ्रेम, जो रेफरेंस फ्रेम अर्थ के साथ अटैच्ड होगा, तो वो भी क्या करेगा, अंडरगो रोटेशन. और अगर कोई भी अंडरगो रोटेशन, है ना. अब देखो, रोटेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन बार बार चेंज होती है ना. रोटेशन में क्या होता है, डायरेक्शन बार बार चेंज होती है. अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती. वेलोसिटी डेल्टा वी की कुछ वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब कि जो रेफरेंस फ्रेम अटैच होगा जो अर्थ से, वो भी कभी भी इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता. क्यों? फर्स्ट रीज़न क्या है कि वो अपने एक्सिस के राउंड ऑफ रोटेट करती है, और सेकंड रीज़न क्या है कि वो सन के राउंड ऑफ रोटेट करती है. यही है. तो देखो, ये कौन से ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन बी एंड दिस इज ऑप्शन डी, है ना. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है. इनर्शियल फ्रेम तो हो ही नहीं सकता. ए तो हमारा वैसे ही नहीं ऑप्शन हो सकता, और ए और सी नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम होगा, बल्कि नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है. सो ऑप्शन बी and option D is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck.